भाषा के विविध रूप। सर्वप्रथम इसमें आता है मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। सबसे पहले पढ़ेंगे मातृभाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है। तमिलनाडु में तमिल परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा तमिल होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार में उसके परिवार वाले जो भी भाषा बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, बच्चा सर्वप्रथम वही भाषा सीखता है। बोली, यह भाषा का वह रूप है जिसे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली प्रायः बोलने तक सीमित रहती है। इसमें सामान्यतः साहित्य की रचना नहीं होती। भारत में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेली आदि। साहित्य रचना की दृष्टि से ब्रज और अवधी अपवाद है, क्योंकि इन दोनों बोलियों में साहित्य रचना हुई है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, भारतीय संविधान में स्वीकृत भारत की 22 भाषाएं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाएं देखिए: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, हंगेरियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, चीनी, जापानी, थाई, अरबी, तुर्की, फारसी। अब हम पढ़ेंगे लिपि। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित की गई चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि ही लिपि होती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, किंतु सामान्यतः प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि निश्चित है। भारत की अनेक भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। हम कक्षा 6 में पढ़ता है, हम खाना खा लिए हैं, तुम तुम्हारे घर चला जाओ। इन तीनों वाक्यों को हम अशुद्ध कहेंगे। इनके अशुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। शुद्ध रूप में ये वाक्य इस प्रकार होंगे: मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, हमने खाना खा लिया है, तुम अपने घर चले जाओ। भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप की पहचान करने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अक्षरों और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों से वाक्य। इसी आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके विषय में हम अगले अध्यायों में विस्तार से जानेंगे। हम रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। भाषा भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप मूल रूप है। भाषा का लिखित रूप विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।